नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत कल 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर होगा मतदान। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, मानसून के 31 मई तक केरल पहुंचने का पूर्वानुमान। पीपल पूर्णिमा पर 23 मई को अबूझ सावे के चलते संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन मुस्तैद। और मोहिनी एकादशी पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत कल 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होगा। इनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5-5, झारखंड की 3 तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। इस चरण में कई मंत्रियों और सांसदों सहित 695 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, कांग्रेस के राहुल गांधी और केएल शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला तथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट के चिराग पासवान शामिल हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों की दिनचर्या में बदलाव देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 46.9 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बाड़मेर में रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में प्रचंड गर्मी का जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है। जिले में भीषण गर्मी और लू के हालात बने हुए हैं। प्रचंड गर्मी का जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा है। वहीं राष्ट्रीय मरु उद्यान में वन्य जीव भी खासे व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। इस बीच गर्मी से राहत दिलाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर परिषद की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, प्याऊ लगाने, पशुओं के लिए खेलियां भरने और पक्षियों के लिए परिंदे लगाने समेत कई जतन किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिले के ग्रामीण इलाकों में टैंकरों से निःशुल्क जल आपूर्ति की जा रही है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। अजमेर, जयपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग में अधिकांश स्थानों पर हीट वेव का असर बना हुआ है। जैसलमेर में झुलसाने वाली गर्मी से लोग बेहाल हैं। तेज गर्मी के कारण सैलानियों की आवक में भी कमी आई है। चूरू जिले में आज दिन भर लू के हालात बने रहे। हालांकि जिले के सुजानगढ़ में धूल भरी आंधी के साथ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हुई। बूंदी में तेज गर्मी के कारण दिन के समय बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। शहर में विभिन्न स्थानों पर दिन के समय टैंकरों से पानी का छिड़काव किया गया। कोटपुतली, बहरोड जिले में भी तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। वन विभाग की ओर से जिले के वन क्षेत्र में वन्य जीवों के लिए टैंकरों के माध्यम से पानी की व्यवस्था की जा रही है। अलवर में तेज गर्मी से आमजन को राहत देने के लिए नगर निकाय की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इस बीच राजधानी जयपुर में शाम को धूल भरी आंधी चलने के साथ ही बूंदाबांदी हुई। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले 2-3 दिन तक अधिकतम तापमान में खास बदलाव नहीं होने के आसार हैं। लू का दौर करीब 1 सप्ताह तक बने रहने की संभावना है। वहीं दक्षिण पश्चिमी मानसून ने देश के सबसे दक्षिणी छोर निकोबार द्वीप समूह पर दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के 31 मई तक केरल पहुंचने की संभावना है। राज्य सरकार ने तेज गर्मी और लू की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिला कलेक्टरों को समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने और लू तथा ताप घात से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की गहन मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए। श्रीमती सिंह ने कहा कि तेज गर्मी को देखते हुए गर्मी जनित बीमारियों से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने भी अलर्ट जारी किया है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज पाली दौरे पर रहे। उन्होंने जिले के तखतगढ़ में एक निजी विद्यालय भवन का उद्घाटन किया और परिसर का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने दानदाताओं का सम्मान भी किया। श्री शर्मा ने अपने संबोधन में केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने विद्या भारती की ओर से शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल हुए आतंकवादी हमले में घायल जयपुर के एक दंपत्ति का उपचार जारी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आतंकी हमले में घायल दंपत्ति को हर संभव मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने घायल दंपत्ति के परिजनों से फोन पर बातचीत कर मदद देने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि ये दंपत्ति कश्मीर घूमने गए थे। इस दौरान ये घटना हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में अनुसूचित जाति श्रेणी के अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या 2014-2015 के मुकाबले 44% बढ़ गई है। वर्ष 2014-2015 में यह संख्या 46 लाख थी, जो 2021-2022 में 66 लाख हो गई। अल्पसंख्यक महिला विद्यार्थियों की संख्या भी 2014-2015 के मुकाबले 42% बढ़ी है। अनुसूचित जाति की महिला विद्यार्थियों की संख्या में 51% और अनुसूचित जनजाति के दाखिले में 65% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-2021 में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 27% आरक्षण को कार्यान्वित किया गया, जिससे 34,000 से अधिक बच्चों को दाखिला मिला। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के दाखिले में 71% की बढ़ोतरी हुई है और इनमें महिलाओं की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो गई है। पीपल पूर्णिमा के अवसर पर 23 मई को अबूझ सावे के चलते संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। सवाईमाधोपुर जिले में जिला मुख्यालय और उपखंड मुख्यालय पर बाल विवाह रोकने के संबंध में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। मलारना डूंगर उपखंड अधिकारी बद्रीनाथ विश्नोई ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई बताते हुए इसे रोकने में आम जन से सहयोग की अपील की है। 23 मई को पीपल पूर्णिमा का शुभ अवसर है, शुभ मुहूर्त है। इस अवसर पर बाल विवाह होने की शिकायतें प्राप्त हो सकती है। मैं उपखंड अधिकारी बद्रीनाथ विष्णु मौलाना डूंगर मेरे क्षेत्र के समस्त वासियों से यह आग्रह करता हूं, यह आह्वान करता हूं, यह आगाह भी करता हूं कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है, अपराध है और इस संबंध में कोई भी शिकायत किसी भी गांव, ढाणी, बस्ती जहां कहीं भी प्राप्त होती है, आपसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को तुरंत देवें और इसमें सहयोगकर्ता भी बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 के तहत दोषी होंगे। इसीलिए सब लोगों से आग्रह है कि वो बाल विवाह में सहयोग न करें और प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। मोहिनी एकादशी पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जयपुर में मंदिरों में ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार किया गया। श्री गोविंद देव जी मंदिर में इस अवसर पर सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सरस निकुंज में ठाकुर राधा सरस बिहारी जी का विशेष श्रृंगार कर अभिषेक किया गया। मोहिनी एकादशी पर विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अजमेर में हुए कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मटके, परिंडे और फलों का वितरण किया। पाली में भैरू घाट स्थित गोपीनाथ मंदिर में खाटू श्याम जी का आकर्षक श्रृंगार किया गया। सवाईमाधोपुर जिले में विभिन्न संगठनों की ओर से पशु पक्षियों के लिए दाना, पानी और चारे की व्यवस्था की गई। जैसलमेर में आज गड़ीसर सरोवर में डूबने से 2 बच्चों की मृत्यु हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि 3 बच्चे सरोवर में नहाने के लिए उतरे थे। पानी गहरा होने के कारण इनमें से 2 बच्चे सरोवर में डूब गए। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से एक ट्रक से 21 क्विंटल 78 किलो से अधिक अफीम डोडा पोस्त की खेप को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश एमएन ने बताया कि ट्रक में अवैध मादक पदार्थ चावल के कट्टों के नीचे छिपा कर रखे गए थे। तस्करी के आरोपी ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के तहत कल 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होगा। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मॉनसून के 31 मई तक केरल पहुंचने का पूर्वानुमान है। पीपल पूर्णिमा पर 23 मई को अबूझ सावे के चलते संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए प्रशासन मुस्तैद है। और मोहिनी एकादशी पर आज प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।